तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, इमोर्टल स्केलेटन की बात को सुनकर ये चुआन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली जो लिटिल स्केलेटन है वो यहाँ पर अपना पावरफुल अटैक जो है वो दिखाएगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बुल वाला अटैक सीधे आकर इमोर्टल स्केलेटन से टकराता है, जिसका वो टुकड़ों में बिखर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अब वो बुल मोस्टा जो होता है वो सीधे जो ये चुआन होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है। और अब उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये चुआन जो होता है वो बोलता है कि जो गोल्डन बेल शील्ड है उसका अभी कूल डाउन जो है वो 7 घंटे का बचा हुआ है। ऐसा लगता है कि मुझे इस अटैक को हैंड टू हैंड जो है वो लेना होगा। और अब ये चुआन के इतना सोचते हैं कि साथ ही वैंग युआन जो होता है वो अचानक से जो अटैक होता है उसके आगे आ जाता है। और अब वो अटैक टकराने के कारण हम देखते हैं कि वैंग युआन जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जो देखकर ये चुआन को भी वैंग युआन की चिंता होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो बुल अटैक होता है वो सीधे जो ये चुआन होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उस बुल अटैक को रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर अभी भी कोई ऐसा है जिसे कि तुमने पूरी तरीके से स्मैश नहीं किया। और ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो बुल अटैक होता है वो भी अचानक से जो है वो रुक जाता है। तभी ये चुआन जो होता है वो वहाँ पर जो इमोर्टल स्केलेटन होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो जरा उस तरफ देखो, अब तुम्हारे ऊपर अटैक करने से पहले तुम्हें उसे ख़त्म करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब वो बुल अटैक जो होता है वो सीधे जो इमोर्टल स्केलेटन होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखकर इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पर मुझे ही टारगेट जो है वो क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो वो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए जो उसका अटैक होता है उससे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के वहाँ पर बेवकूफ़ मत बनो, जाकर उस बच्चे के ऊपर अटैक करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो वहाँ पर अपना जो फैलिंग स्टार अटैक होता है उसे बनाना शुरू जो है वो कर देता है, जिससे देखने के बाद में जो वो लीडर होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस बार मैं तुम्हें पिछले वाला अटैक अपने ऊपर हिट करने दूंगा। और अब उस लीडर की इस बात को सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए उससे बोलता है कि नहीं, इस बार का जो मेरा अटैक होने वाला है वो एडवांस वर्जन का जो है वो होने वाला है। और ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूज याओ होती है वो भी हील हो चुकी होती है और पानी से बाहर आने लगती है। और पानी से बाहर आते के साथ ही वो ये चुआन के ऊपर अपनी जो ब्लेसिंग होती है उसका इस्तेमाल करती है। तभी जो वैंग युआन होता है वो भी अपने एरो को बनाते हुए बोलता है कि मेरे बारे में मत भूल जाना, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो बैंडिंग एरो होता है सीधे उस लीडर की तरफ शूट कर देता है, जिसका बैंडिंग एरो की जो रस्सियाँ होती है वो उस लीडर को चारों तरफ से बांधना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ये चुआन होता है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे वो लीडर जो होता है उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए जो उसका बुल होता है उसे बोलता है कि बेवकूफ़ बुल कहीं कि जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरे लिए इस अटैक को ब्लॉक करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका बुल बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, वो अभी भी इमोर्टल स्केलेटन के ऊपर अटैक करता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ ये चुआन का अटैक भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसका कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसके पैर के नीचे की ज़मीन भी टूटने लगती है, जिसे देखने के बाद में वो लीडर भी घबराने लगता है, घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उस लीडर को बीच में से काट देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो लीडर जो होता है वो वहीं के वहीं पर ही मारा जाता है। और ये चुआन के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ज़मीन भी टूट जाती है। और अब उस लीडर के मरते के साथ ही जो वो बुल होता है वो भी वहाँ पर अचानक से गायब हो जाता है। और जो उस लीडर की दोनों स्वोर्डें होती है वो भी अब फाइनली ज़मीन पर जो है वो गिर जाती है। और जो ये चुआन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, मुबारक हो, आपने यहाँ पर जो बूचर ब्लेड है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपने एनिमी को मार दिया है, जिसका आपकी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू हुआ है। और इस टाइम पर आप क्लिम्पाउंड रियलम के 9th रैंक पर जो है वो पहुँच चुके हैं। जो सुनकर अब जो यूज याव होती है वो भी वैंग युआन के पास में आ जाती है, और उसके पास में आते हुए बोलती है कि बता वैंग युआन, हम लोग जो है वो फाइनली जीत गए। जो सुनकर जो वैंग युआन होता है वो यूज याव से बोलता है कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि तुम ठीक हो, मुझे किसी चीज़ से और कोई लेना देना नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो दोनों स्वॉर्डों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ये दोनों स्वॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे इन्हें अपने पास में रख लेना चाहिए, फ्यूचर में मैं इन्हें बेचकर पैसा कमा सकता हूँ। और ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे दोनों स्वॉर्डें उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये चुआन होता है वो बोलता है कि क्या ये स्वॉर्ड जो है वो उड़कर यहाँ से चली गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो भी बोलता है कि डैमिट, जो मेरा मिशन था वो भी फेल हो गया। जो सुनकर अब ये चुआन जो होता है वो इमोर्टल स्केलेटन के पास में आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। और इसी के साथ में ये इमोर्टल पोल भी यहाँ पर शुक्र है कि मौजूद था, जिसके कारण हम सभी लोगों की जान बच पाई। जो सुनते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो इसीलिए अब फाइनली क्या मैं फ्री हो गया। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें इस जगह से लेकर बाहर जो है वो चला जाऊँगा, जिसके बाद में तुम जहाँ पर भी जाना चाहते हो वहाँ पर आराम से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि अब मैं और ज़्यादा इस बॉडी के साथ में जीना जो है वो नहीं चाहता हूँ, सच बताओ तो मेरे ऊपर लगा हुआ जो कर्ज है मैं इस कर्ज से फ्री होना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो इमोर्टल स्केलेटन से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम अपनी बॉडी के ऊपर से ये कर्ज जो है वो तोड़ सको।
जो सुनते के साथ ही वो इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो ये चुआन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ये चुआन से बोलता है कि अगर तुम मेरी बॉडी के ऊपर से जो कर्स है वो तोड़ते हो तो जब तक कि वो दिन जो है वो नहीं आता तब तक कि मैं तुम्हारे साथ में रहकर तुम्हारी बात को मानूंगा और तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। और अब इमोर्टल स्केलेटन की इस बात को सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो फिर ये डील रही। और अब ये चुआन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो उसे अपनी जो स्टोरेज रिंग होती है उसके अंदर रख लेता है। जिसके बाद में यूज याओ भी वैंग युआन को लेकर ये चुआन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बताती है कि ये चुआन ने जो पूल था उसका कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है और उसने यहाँ पर अपना जो ग्लो था उसे कम्प्लीटली खो दिया है, जिसका मतलब है कि इसका जो इफेक्ट है वो भी ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन इस टाइम पर जो ब्रदर वैंग युआन है वो यहाँ पर उस बुल की टक्कर के कारण काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो हो गया है, तो इसीलिए हम लोगों को इसे यहाँ से लेकर जाना होगा ताकि इसे ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सके। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है, उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि और तुम्हारे बारे में क्या, अब क्या अब तुम्हारी हालत जो है वो ठीक है। जो सुनते के साथ ही जो यूज याओ होती है वो बोलती है कि जैसा कि सेलेस्टियल रेस के द्वारा छोड़े गए पीछे ट्रेजर पूल से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, मेरी जितनी की इंजरी थी वो बहुत ही कम टाइम में पूरी तरीके से हील जो है वो हो गई। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मेरी गलती है, अगर मेरे ब्लड के कारण जो पूल है वो यहाँ पर गंदा जो है वो नहीं हुआ होता तो ये ट्रेजर पूल जो है वो शायद ब्रदर वैंग युआन को बुरी तरीके से हील जो है वो कर सकता था। जो सुनते के साथ ही वैंग युआन जो होता है वो यूज याओ से बोलता है कि अरे तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी इंजरी जो है वो इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, ये तो कुछ टाइम में अपने आप ही हील जो है वो हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे ब्लीडिंग जो है वो होने लगती है, जो देखकर यूज याओ घबराते हुए बोलती है कि बता वैंग युआन ज़्यादा बातें मत कीजिए क्योंकि आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो सुनकर वैंग युआन जो होता है वो बोलता है कि अगर ली गैंग की बात की जाए तो वो टंडल अलायंस के अंदर एक कोर पोजीशन जो है वो रखता था, तो इसीलिए उसकी जो मौत है वो यहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आने वाली है। इसीलिए बता ये चुआन मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी कारण से कुछ हो जाए तो आप मुझसे वादा करें कि आप जो यूज याओ है उसे प्रोटेक्ट करोगे। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो ये बात तो सच है कि वे लोग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ज़रूर आएंगे, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर जो 9 हेवन अलायंस है उसे ज्वाइन कर लो। तो जो सुनते के साथ ही अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं यार, हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या हम लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 9 हेवन अलायंस के बारे में जो है वो सुना है, उनकी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ को लेकर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्या हम लोग जो है वो सच में उसे ज्वाइन कर पाएंगे। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मुझे लगता है कि तुम दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि अगर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला यहाँ पर कभी भी जो ली गैंग है उसे हरा सकता था। और रही बात तुम्हारे 9 हेवन अलायंस को ज्वाइन करने की, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 9 हेवन अलायंस की यंग मिस है मैं उसे कन्वेंस जो है वो कर तुम्हें यहाँ पर 9 हेवन अलायंस को ज्वाइन जो है वो करा दूंगा, और वहाँ पर हीलिंग पूल भी है जिसका तुम अपनी इंजरी को भी हील कर लोगे। और ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही यूज याओ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप 9 हेवन अलायंस की जो यंग मिस है उसे जानते हो? एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि तुम भी 9 हेवन अलायंस के एक मेंबर हो। और अब यूज याओ की इस बात को सुनकर ये चुआन जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने जो 9 हेवन अलायंस है उसे ज्वाइन जो है वो कर रखा है, लेकिन 9 हेवन अलायंस को ज्वाइन करे हुए अभी मुझे ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ। लेकिन अगर एक बार तुम दोनों जो है वो यहाँ पर 9 हेवन अलायंस की ज्वाइन जो है वो कर लेते हो तो उसके बाद में तुम्हें उनकी प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाएगी, जिसके बाद में तुम्हें ठंडा लॉयन अलायंस के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर यूज याओ जो होती है वो ये चुआन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है ब्रदर ये चुआन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप हमारे बेनिफैक्टर हो। और उनके इतना बोलते ही साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो बंदा जो होता है वो असल में एक गॉब्लिन होता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और वो गॉब्लिन जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि किसी ने मेरे क्लैन का एक बंदा जो है उसे जान से मार दिया, तो क्या तुम लोग जो है वो जानते हो कि मेरे क्लैन के बंदे को किसने जान से मारा था? और अब उस गॉब्लिन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।